Okay, so Nimra is also there, Alam is also there, Kailash, Pleb, Pleb. Where is Kailash? Yes, Kailash is also there. Okay, everyone. So we have to take care of a time as well. So 10:30, it means at 10:30, right? Okay. So welcome back and thank you so much for joining this session. And this is from Prep Lab. So we are going to basically start our batch 2 for these sessions and this will be a round 2 preparations. So basically मैं आपको इस सेशंस के बारे में हमारी जो करंट बैच चल रही है उसके बारे में बताऊंगा थ्रू आउट आईबीए कराची का जो एजेंडा है कि आईबीए कराची में कौन से प्रोग्राम्स होते हैं और कौन से प्रोग्राम में आपको जाना चाहिए एंड देन आई विल डिस्कस समथिंग अबाउट द कट ऑफ पॉलिसी और आपको वो कट ऑफ पॉलिसी समझना लाजमी है। आपको पता होता है कि कट ऑफ में ही ऐसे होता है ये चीज आपको इतना टारगेट सेट करना है पर उसको अचीव कैसे करना दैट मैटर्स द मोस्ट राइट एंड देन आई विल आल्सो इंट्रोड्यूस समथिंग अबाउट प्रेप लैब एंड द इंस्ट्रक्टर दैट दे आर गोइंग टू टीच यू एंड द मेंटोरशिप जो कि हमारे कुछ टीचर्स जो मेंटोर्स होंगे वो आपको पढ़ाएंगे। तो अभी इस बैच के अंदर हमारे पास जो कि अनफॉर्चुनेटली राउंड 1 में जो बच्चे नहीं सिलेक्ट हो पाए उनके फेयर चांसेस है कि वो राउंड 2 में सिलेक्ट होंगे तो वो भी आपके साथ पढ़ रहे होंगे। तो आपकी ये बैच बहुत इंपॉर्टेंट होगी उन बच्चों का एक्सपीरियंस जो कि प्रीवियस पढ़ चुके हैं तो उन्होंने राउंड 1 की 3.5 मंथ प्रॉपर तैयारी की हुई है। तो अब वो उनको एक्स्ट्रा तैयारी करने के लिए बहुत सारे और रिसोर्सेज भी सेंड किए जाएंगे और जो करंट रिसोर्सेज होते हैं उसके थ्रू किए जाएंगे और किस तरीके से आप आईबीए कराची की टेस्ट पास कर सकते हो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करने से पहले बस मैं आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा एज ए इंस्ट्रक्टर और एज ए फैसिलिटेटर कि प्लीज प्लीज आप बीच में सवाल नहीं पूछिएगा। जो भी आपके सवाल है जस्ट होल्ड इट। आपको जो भी सवाल करने वो आप मुझसे बाद में करिएगा क्योंकि इसके लिए आपके पास फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो भी आपकी जनरल क्यूरीज है दैट विल बी आंसर्ड एट द एंड। तो मीटिंग को प्रॉपर अटेंड करिएगा दैट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू ईदर यू आर ज्वाइनिंग दिस सेशंस और नॉट दैट्स अप टू यू। इसका प्राइम ये कंसर्न नहीं है कि आप हमारे बैच ज्वाइन करें या प्रेप लैब की। आप कोई सा भी सेंटर ज्वाइन कर रहे हैं सेल्फ तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत सेशन इंपॉर्टेंट होगा थ्रू आउट प्रिपरेशन के आपको किस तरीके से कैरी आउट करने 3.5 मंथ। तो दैट इज द रीजन प्लीज स्टे ट्यून। बीच में आपको कोई सवाल जो भी होगा आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन हैव टू होल्ड इट। ठीक है। ओके। सो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन प्रेप लैब का करवा देता हूँ। प्रेप लैब आई स्टार्टेड इन 2015 with a vision to provide accessible, affordable and quality education। पर इससे पहले मेरा ये विजन था कि बच्चों को जो है वो ई केट और एम केट का बड़ा शौक होता है कि इंजीनियर और डॉक्टर बनने। सेम इट गोज फॉर मी, मेरी फैमिली को भी डॉक्टर इंजीनियर बनाना था and I became an engineer and I left it and then I got into IBA Karachi in 2015 and then I graduate from IBA Karachi in 2019 in BBA department। But that time the whole family and the societal pressure was like that कि भाई नहीं आप सिविल छोड़ के कैसे बिजनेस फील्ड में जा सकते हो। तो ये साइकी थोड़ी सी चेंज करने के लिए मैंने एक ग्रुप स्टार्ट किया था जिसका नाम था प्रेप फैक्ट्री। तो बड़ा अजीब सा नाम था आई नो दैट बट स्टार्ट कर लिया था एंड उस टाइम में आईबीए पढ़ भी रहा था और मैं रोज सवाल अपलोड करता था डिजाइन करके मैथ के सवाल करता था बीकेड मैथ का बड़ा शौक था। तो वो मैंने स्टार्ट किया और वो मैं अपलोड करता रहता था। तो मुझे याद है कि 1000 मेंबर्स बनने में तकरीबन 2 साल लग गए थे तो क्योंकि इतना फ्रिक्वेंटली एक्टिव नहीं था बट मैं हेल्प करता था थ्रू एन टी एच पी सिंध टैलेंट हंट प्रोग्राम एन टी एच पी प्रोग्राम कि भाई आप डॉक्टर इंजीनियर अगर नहीं बन रहे हो ट्राई वन वन ईयर मोर एंड देन अप्लाई फॉर अदर यूनिवर्सिटी क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम है दुनिया के अंदर स्पेशली पाकिस्तान के अंदर जिसका हमें आइडिया नहीं होता है और अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। ठीक है। तो बेटा अभी प्लीज आई वुड रियली अप्रिशिएट आप अपना इस चीज का ख्याल रखें कि आपका वॉइस म्यूट होना चाहिए। आई वुड रियली रियली अप्रिशिएट एवरी वन ऑफ यू अगर आप लोग इस तरीके से। ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। Okay, just give me a second. I'm just
ओके, सो बेसिकली हमारे पास यही कॉन्सेप्ट है ना, तो हम उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने ये स्टार्ट किया था। एंड देन आई नो दैट इन 2020 देयर वाज ए कोविड-19, तो मैंने फर्स्ट ऑनलाइन ट्यूशन मैंने स्टार्ट की थी। एंड राइट नाउ वी आर लाइक स्टार्टिंग अवर 11th बैच, एंड द विजन इज वेरी क्लियर विद अवर इंस्ट्रक्टर के बच्चे आपके बैच में भले 10 हो या 15 हो, द विजन शुड बी लाइक दैट के देखो, हर बार एक कोई भी सेंटर होता है या कोई भी एक टीचर होता है, उसका अगर विजन ये क्लियर हो कि बच्चे एडमिशन उनकी हो, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आईबी इज द ओनली वन गोल। डेफिनेटली आईबी इज बेस्ट, लम्स इज बेस्ट, तो हर बच्चा जाना चाहता है उस डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट दैट्स नॉट द एंड। देयर आर ए नंबर ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज which are offering a very good programs, तो हम उसको भी कर सकते हैं, उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली वी आर आल्सो गोइंग टू हेल्प यू इन दैट आउट के भाई करियर काउंसलिंग आपकी किस तरीके से की जाए कि आप दूसरे डिपार्टमेंट में भी जा सकते हो। आईओबीएम एंड जेबिस्ट आर वेरी गुड यूनिवर्सिटी, और आपको बीबीए करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अकाउंटिंग फाइनेंस यहाँ से करना चाहिए वहाँ से करना चाहिए, तो आप लोग जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप हमसे कंटिन्यूस रबते में, स्पेशली मुझसे, क्योंकि मैं थोड़ा एक्सपीरियंस इस चीज़ के अंदर, तो मैं करियर काउंसलिंग पे आपको अच्छे से हेल्प आउट कर सकता हूँ। बाकी दिस बैच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द रीज़न मैंने आपको यही बताया कि इसमें हमारे राउंड 1 के बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आप जब भी असाइनमेंट या जो भी क्विजेस वगैरह जो भी दे रहे होंगे तो आप उनसे चीट कर सकते हैं। मजाक कर रहा हूँ, आपको चीटिंग नहीं करनी है, बट आप उनसे पूछ सकते हैं, वो दैट स्टूडेंट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट। ठीक है, तो मैंने आपको प्रेप लैब के बारे में बता दिया। आई जस्ट वांट यू टू इंट्रोड्यूस यू अवर न्यू टू इंस्ट्रक्टर, जो कि मेरे स्टूडेंट भी रह चुके हैं और वो अपने वक्त के बहुत अच्छे स्टूडेंट थे। दैट्स द रीज़न मैंने उनको स्पेशली ऑफर किया ये कि आप वो पढ़ा सकते हैं इस चीज़ को अंडर सुपरविजन ऑफ माइंड, और मैं भी उनके साथ साथ रहूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर होता हूँ यूके में, अपनी मास्टर एजुकेशन कर रहा होता हूँ, तो मैं काफ़ी ओवरऑल प्रेप लैब की डिफरेंट जो एमबीए की तैयारी होती है, मास्टर प्रोग्राम्स की, एसीटी डिजिटल की, तो उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो इस पे भी मेरा ज़्यादा फोकस होता है, क्योंकि दीज आर द प्राइम बैचेस जो कि आईपीएल प्रेप लैब को चलाती है। तो दैट्स अ रीज़न अब मैं बहुत सारी ओवरऑल जो इंडिविजुअल स्टूडेंट की परफॉर्मेंस वगैरह, उनकी पीछे से किस तरीके से उनको गाइड करना, अगर वो मैथ में अच्छे तो इंग्लिश में किस तरीके से अच्छे हो सकते हैं, तो मैं अभी इस राउंड में ज़्यादातर इस चीज़ पे फोकस करूंगा कि आपको जो काम दिया जाए वो आप काम प्रॉपर तरीके से करते हो कि नहीं करते हो। तो ये मेरा प्राइम काम होगा, फैसिलिटेशंस होगा। बाकी जो आपको कंटेंट दिया जाएगा दैट शुड बी वेरीफाइड फ्रॉम माय एंड के एलम या जो कैलाश है वो आपको दे रहे हैं। तो आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर एलम या कैलाश जो है वो अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दे, देन वी कैन स्टार्ट द सेशन। Okay, sir, should I go first? जी जी एलम। Okay. Hi everyone, I'm Ehlam Ali. I'll be your English instructor और मैं IB में हूँ. Obviously, I'm fourth semester student और like IB में घुसना is not that big of a deal. बस आप लोगों को थोड़ी सी कमिटमेंट और थोड़ा सा हार्डवर्क दिखाना होगा. I myself failed round 1. मैं round 1 की मैथ्स बहुत बुरी तरह फेल हो गई थी और उसके बाद I worked super hard. फिर मैंने सर से ट्यूशन्स ली थी, सर आयुष्मान से, और I studied, I worked hard. लाइक बहुत मैंने मेहनत की थी और फिर मेरा IB में हो गया था. एंड नॉट ओनली दैट, आई स्कोर्ड लाइक अराउंड 95% इन माई इंटर और मेरा रीज लिस्ट में भी नाम आ गया था. तो इट्स नॉट बिग ऑफ अ डील, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है और थोड़ा सा कमिटमेंट करना है. एंड आई होप यहाँ पर जो भी हैं दे आर वेरी सीरियस अबाउट इट, बिकॉज आई एम सीरियस अबाउट इट एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स टू गेट इन एंड गेट द कॉन्सेप्ट्स प्रिटी क्लियर. सो या दैट्स इट. एंड आई आल्सो टेल ना कि आप फुल लेंथ में हमेशा पोजीशन लेती थी। जी सर. अच्छा, लेट्स कैलाश। कैलाश are you Uh, there? Sir, am I audible? या यू आर ऑडिबल, बेटा आप बताएं। So, Assalamu alaikum everyone. I am Kailash Kumar and I'm currently in my second semester at IBA Karachi. I remained a student of Prep Lab and I cleared the IBS test in 2022 round 1 and round 2 both. मैंने राउंड 1 में भी सोशल साइंसेज में मेरा एडमिशन हुआ था डायरेक्ट, राउंड 2 में मेरा दोनों प्रोग्राम में डायरेक्ट एडमिशन हुआ था. And the good thing about So Kailash Kumar, sorry to interrupt you, Kailash come from nowhere. एंड लाइक अगर आपका ए लेवल बैकग्राउंड होता है, आप किसी कॉलेज से पढ़ते हो एंड गेटिंग इनटू आईबीए कराची, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल टू बी ऑनेस्ट, बट कमिंग फ्रॉम ए वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड जहाँ पे आपकी इंटरमीडिएट की एजुकेशन भी इतनी अच्छी नहीं होती है एंड देन यू गेट इनटू आईबीए कराची, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग आई कैन डे.
तो आई वुड रियली अप्रिशिएट कि कैलाश जो है ना, ही इज लाइक ए वेरी रोल मॉडल फॉर यू। एंड मतलब मुझे जो बच्चा कंपेटेबल होता है वो जाता है, तो मुझे लगता है कि उन पे मुझे इतनी हेल्प नहीं करनी चाहिए। वो मतलब मैं थोड़ी सी उनकी हेल्प करता हूँ, दे आर सेल्फ मेड एंड दे कैन प्रिपेयर देमसेल्फ। बट कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जिनको बिल्कुल आईबीए के बारे में पता नहीं होता, एंड देन उनको आईबीए में एडमिशन लेके देना, इट्स अ बिग चैलेंज, एंड कैलाश इज वन ऑफ द एग्जांपल। अब सिर्फ प्रेप लैब को एग्जाम पूरा नहीं जाता है कि प्रेप लैब की वजह से हुआ है, बाकी सेल्फ कमिटमेंट होती है बच्चे की अपनी, वो बहुत मैटर करती है। कैलाश, डू यू वांट टू से समथिंग एल्स? I just want to say that, like, right now don't think about admission कि मेरा एडमिशन होगा या नहीं। थिंक अबाउट दैट, क्योंकि मुझे एडमिशन लेने के लिए जो मेरा पाथ है ना, मैं उस पे काइंड ऑफ कि मैं उस पे चल रहा हूँ या नहीं, कि लाइक मुझे जो मैंने एक दिन में मुझे 100 क्वेश्चन करने हैं, मैं कर रहा हूँ या नहीं, और रिलेवेंट चीज़ें मैं कर रहा हूँ या नहीं। तो अपने सिस्टम पर फोकस करें, रिजल्ट ऑटोमेटिक आपका अच्छा आएगा इंशाल्लाह। चले, thank you दिस so इज much. जस्ट थिंग। And the last, I think Namra is there. Namra is right. Recently got admission in round one. So Namra, are you there? Yes, sir, I'm there. Okay, Namra. Please, can you please like tell your experience? How did you come across Prep Lab and किस तरीके से आपने चीजों को continue की? Thank you so much. Welcome. So basically, I was one of those people जो inter background के हैं, and I'm currently doing my second year as well. तो मुझे IBA का बहुत पहले से था कि I have want to get into IBA, like बहुत पहले से था. So but I had not done enough research about it. तो मुझे याद है मैं इधर उधर मैंने ग्रुप्स बहुत सारे ज्वाइन किए थे, and I would wander. तो सूरज एक्चुअली टोल्ड मी टू ज्वाइन प्रेप लैब, और मैंने नवंबर के एंड में प्रेप लैब ज्वाइन किया. एंड वन ऑफ द ऑब्स्टिकल वाज कि मुझे ना दिसंबर में अपने इंटरमीडिएट के भी वो देने थे, मिड टर्म्स हैं, बिकॉज आई हैड मेड अ कमिटमेंट विद माई पेरेंट्स कि जो है आई विल नॉट लीव माई इंटरमीडिएट बिहाइंड बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट एज वेल. सो आई जस्ट स्टडीड द जनवरी, to be honest. So this is for the people who consider themselves average, जैसे कि मैं खुद हूँ, because maths was a little bit of a challenge for me. It was completely different and I had only one month to study it. So if you think that you are someone जो किसी जगह पे lack करता है, and if you don't have enough time, so just remember that at the time of the test सब बराबर हो जाते हैं. आपकी क्लास में कोई extraordinary student है, आप average हैं, literally at the time of the test आप सब बराबर हो जाते हैं. It depends a lot on the luck. If you have there are two sections, right? English and math. If one of them is strong, like if you think your English is strong, then you have to make a goal कि मैं at least 35-40 questions attempt कर लूँ, because even if आपके maths कम score करते हैं आप maths में, तो then English will cover for you. Like मेरे साथ अभी ये हुआ था कि 92 was the cutoff for English and I got exactly 92. And so like maths covered it for me. जो total cutoff है वो maths ने मेरे cover किया. Other than that, about my the way I studied, so basically I joined Prep Lab. मैंने Prep Lab की classes ली. The best thing about Prep Lab is that यहाँ पे teachers बहुत helpful हैं. Even like right now मेरा हो चुका है admission, but still if I want to ask anything, I directly message Sir Ayushman for everything, even NTHP, and he is always there to guide me. I remember when I first joined, I told him that I have no clue about IBA, and he motivated me कि नहीं, you can do it, मैं आपको करवा दूंगा, आप कर लेंगी. And it really motivated me. Other than that, he was an English teacher at that time for Prep Lab. So मैं जब maths के भी even questions पूछती थी, he would reply me foreign से. He wouldn't say कि go ask Sir Chavez because he is the maths tutor. No, he would always reply me. And same with Sir Chavez, वो भी बहुत अच्छी तरह reply करते थे. I would do their assignments. Yes, ऐसा होता है कि आप पूरी चीज़ें नहीं कर पाते हैं. It's okay. You have to trust yourself, right? Sir Ayushman provides a lot of material to study. So make sure you focus on that, okay? The material, because I remember there were a lot of maths books, and then he would provide a lot of SAT-based English papers. And yes, one tip, कि SAT के जो वो maths टेस्ट होते हैं, जो 4 डिजिटल टेस्ट होते हैं, वो जरूर करके जाइएगा, बिकॉज इस टाइम आई रियली नोटिस कि उस टाइप के उस पैटर्न से सवाल बहुत आए हुए थे. सो यस, डू दैट एज वेल, एंड डू नॉट लिमिट योर रिसोर्सेज. डिफरेंट कोचिंग से पढ़ें, सॉरी डिफरेंट कोचिंग के रिसोर्सेज से पढ़ें, एंड यस, गिव योर बेस्ट. थैंक यू सो मच नम्रा. एंड डेफिनेटली मुझे इस बार इस चीज़ का आइडिया था कि SCT डिजिटल से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर आएंगी, क्योंकि दैट्स ऑलवेज IBA कराची फोकसेस ऑन
recent things. अच्छा, हम सेशंस को थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे. मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो उनको पता होगा कि ये सेशंस क्या होगा, और इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि ऑलरेडी इनरोल्ड हो चुके हैं. तो बेसिकली मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ. जैसे हमारे एजेंडा के अंदर इंट्रोडक्शन टू प्रेप लैब एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इंस्ट्रक्टर्स एंड स्टूडेंट, व्हाट विल बी द कोर्स स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग. सो बेसिकली ये जो अभी हमारे कंटिन्यूस बैचेस स्टार्ट होती रहेंगी, बट दिस बैच लाइक वी हैव दिस बैच विल हैव लाइक अ लॉट ऑफ एडवांटेज. एक चीज जहन में आप निकाल दें कि आईबीए इज नॉट लाइक इस तरीके से नहीं है कि आपने एक, जो कहते हैं ना कि मैं ऐसा एग्जांपल देता हूँ, स्वैग वाला एग्जांपल देता हूँ, कि वो जो बंदे आता है कि भाई एक मंथ में सर मेरी तैयारी हो जाएगी. नहीं, हाल तो हम कभी क्रैश कोर्स स्टार्ट करते हैं, बट क्रैश कोर्स के अंदर हम फिर क्लासेस वीक के अंदर 6-5 इतनी लेनी पड़ती है. बट जो आपको एक वीक के अंदर जो सेशन मिलते हैं, आपको 3 क्लासेस मिलती हैं. अब आप चाहते हैं कि हम 5 क्लासेस लें, बट टू बी ऑनेस्ट अगर आपको वो 3 क्लासेस मिलती है, फुल लेंथ क्लासेस आपको मिलती है, उस 3 लेंथ के बाद आपके पास इतना स्पेस होना चाहिए कि आप वापस जाके उसको पढ़े भी सही. फॉर एग्जाम्पल, एक लेक्चर, जैसे हमारा एक लेक्चर बना होता है, उस लेक्चर की बहुत अच्छी बात ये होती है, उसमें मैं ये मेक श्योर करता हूँ कि उसमें आईबीए, एमबीए, मास्टर एजुकेशन, आपका बीबीए, आपका कंप्यूटर साइंस, उसके सारे पास पेपर्स के सवाल इंक्लूडेड हो. ठीक है. उसके अलावा अगर उसी टाइप के सवाल किसी एसएटी से, जीआरई से, जीमेट से हो, तो वो सेशन एक कंप्लीट सेशन होता है. वो इस तरीके से रैंडमाइज नहीं बने हुए कि मैंने एक सवाल कॉपी किया बस आपको पढ़ा दिया. उसका एक बैकग्राउंड होता है कि आपने पीछे वो टॉपिक पढ़ा हुआ, तो अब इससे एडवांस लेवल वाले टॉपिक को आप कंटिन्यू कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो. तो इट मीन्स दैट द कंटेंट दैट वी आर गोइंग टू शेयर यू, दैट विल बी लाइक वन स्टॉप. आप वहां से तैयारी कर सकते हो. आई एम नॉट सेइंग कि आप अगर आईबीए ग्रेड्स के बुक्स पढ़ रहे हो, किसी पढ़ रहे हो, अगर आपको लगता है कि आपको उसी टाइप के सवाल आपको मिल रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, गो फॉर इट. ठीक है ना. बट यू हैव टू मेक श्योर दैट कि आपको चीजों को किस तरीके से करनी है. आपको अलजबरा की प्रैक्टिस करनी है, आपको 5,000 वर्ड की प्रैक्टिस कर लो, 5,000 सवालों की प्रैक्टिस कर लो, 4. ये देखो, इससे आपका ये नहीं होता. आईबीए इज नॉट अबाउट लाइक solving a lot of question. IB is about like building your concept in math and English. ठीक है ना. और इंग्लिश को मैं हमेशा इस तरीके से लेता हूँ कि इंग्लिश इज समथिंग जो कि हमेशा सेल्फ बेस होती है. वोकेबलरी आपको हर वीकली वाइज आपको वोकेबलरी दी जाए. अब आप एक वीक में याद करते हो, या आप सैटरडे के दिन आपको पता है संडे को टेस्ट हो गए, तो आप सैटरडे को वही पूरे वीक की वोकेबलरी याद की. आल्दो आपने टेस्ट में मार्क्स अच्छे ले लिए, बट दैट विल नॉट बी इफेक्टिव. ठीक है. सेम इट गोज फॉर ए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. के शुरू के अंदर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेशन दिए जाएंगे, फिर आप कंटिन्यूसली उसको कितना कंटिन्यूस लेके चले. मैं आपको अपने 3 साल के इस एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि मैंने सिर्फ उन बच्चों की एडमिशन देखी है जो बच्चा थ्रू आउट मुझे तंग करता है. तंग से मुराद ये कि वो सारा दिन इसी चक्कर में होता है कि सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, यहाँ इसको मैं किस तरीके से ये बुक में कर लूँ. मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो एससीटी के 10-10 प्रैक्टिस टेस्ट है वो एक दिन में कंप्लीट करते हैं. ही वाज लाइक ए पोजीशन होल्डर इन आईबीए कराची, दैट सोशल है. तो हार्ड वर्क मैटर्स. ठीक है. पर हार्ड वर्क वो उसको एक कमिटमेंट, एक क्यूरियोसिटी होती है कि भाई हाँ मुझे पढ़ना है. बट अगर आप लोग सिर्फ इस सेंस में आ रहे हो ना, अभी भी अगर आपने, भले मेरे वो राउंड 1 वाले भी बच्चे जो अभी भी उसी सेंस में आ रहे हैं कि बस हमें क्लासेस लेनी है और फिर हमें रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख लेना है, वो देख लेना है, तो आप टाइम वेस्ट ना करो. आपको जो चीज करनी है ना, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू क्लियर आईबीए कराची राउंड 2, जस्ट कमिट विद योर सेल्फ कि हाँ हमें तैयारी करनी है, प्रॉपर तरीके से तैयारी करनी है. जो चीजें हम प्रोवाइड करेंगे हमारे एंड से वो वेरीफाइड है कि हम कोशिश करते हैं कि आपको आईबीए का ऐसा मटेरियल मिले जो आपको हेल्प आउट हो, आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो, वो हम काम करेंगे, उस पर हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है. बट हम आपको सारे कॉन्सेप्ट नहीं करवाएंगे. हम आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल नहीं होंगे. कोई टीचर नहीं अवेलेबल होता है, वी कमिट विद सेल्फ. But the good thing is that कि me and my teacher will be very genuine with you throughout the session. ये हमारी एक यूएसपी है. हम बच्चों के लिए, हमारे लिए, बच्चे जब कमेंट करते हैं तो मेरे टीचर से यही इंटरेक्शन होती है कि देखो जब हमारे पास एक बच्चा एनरोल होता है तो उसका कंसर्न ये नहीं है कि बस उसको आपने पैसे ले लिया, आपने बस उसको कोर्स पैक दे दिया. ये वो बच्चा आप पे एक रिस्क भी लेता है कि हम 3.5 मंथ अभी मैं यहाँ से ही तैयारी करूंगा और मेरी एडमिशन होनी चाहिए. अगर वो उसकी नहीं होती है तो शायद वो किसी और सेंटर से लेता और उसकी एडमिशन हो जानी चाहिए थी. तो जब आप टाइम देते हो आप प्रॉपर, तो हमारा यही कोशिश होता है कि आप कंटिन्यूसली इसी चीज को सही से तैयारी करो. वो कमिटमेंट हमारे एंड पे और आपके एंड पे इक्वली जाती है. हम सिर्फ गाइड हैं, फैसिलिटेटर हैं, चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे. अगर आप वो टाइमली बेसिस, वीकली बेसिस पे करते रहेंगे तो आपकी रिजल्ट ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती जाएगी. अगर नहीं करोगे तो जहां से आपने स्टार्ट किया स्क्रेच से वहीं से रहोगे.
IBA does not have any fixed pattern. That is the beauty of IBA Karachi test. Whatever we are teaching, maybe IBA Karachi give a 180 shift and पूरा पैटर्न चेंज हो जाए, उसकी हमें भी नहीं पता, उसकी कोई गारंटी नहीं है. तो प्लीज आप इस चीज को ये ले, अगर आप लोग इस उस सेंस में आए हो कि ठीक है यहाँ से भी करना है, वहां से भी करना है, वहां से भी रिसोर्सेज लेने, आपको इसको दूसरे रिसोर्सेज की इतनी जरूरत ही नहीं पड़ेगी. जब आप चीजों को सही से, आपको जो चीजें दी जाएंगे वो पहले कंप्लीट करो. और एक ये भी होता है, क्योंकि मैं आपको एक जनरलाइज सेशंस बना रहा हूँ, तो इसमें बहुत सारे आंसर्स पहले से ही दिए जाएंगे. जब आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज या चॉइसेस होती हैं लाइफ में, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हम कौन सा करें. तो आपको जो चीज प्रोवाइड की जाए, जब टीचर से एंड से प्रोवाइड की जाएगी, या क्लास से या LM से, या जो भी हमारे मेंटोर्स होंगे वो आपको देंगे, तो आपको पहले पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि हमें कंप्लीट करना है. ठीक है. अच्छा, हमारा कोर्स स्ट्रक्चर, हमारी बैच ऑफिशियली कल से स्टार्ट हो जाएगी और हमारी वीकली 3 क्लासेस होंगी. द डेज विल बी लाइक ट्यूसडे, फ्राइडे एंड संडे, बट दैट कैन बी फ्लेक्सिबल, क्योंकि हमारी प्रेप लैब की फ्लेक्सिबल क्लास होती है. सिंस प्री रमजान जो हमारा स्केड्यूल होगा, दैट विल बी 10:30 या 10. ये आपके ऊपर है कि आप, अगर आप लोग जो भी हमारी फर्स्ट क्लास के बाद जो डिस्कशन होगी, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, जो बच्चे हमें बताएंगे, देन वी विल बी फ्लेक्सिबल विद दैट. ठीक है. अच्छा, इन दोनों में हम एक दिन, हम इस बार इस पर ऐसा रखेंगे, शुरू के 2 वीक्स तो हमारी फाउंडेशन क्लासेस चलती हैं, जिसके अंदर हम आपको बेसिक नंबर सिस्टम्स के बारे में बताते हैं. तो ये चीजें हम आपको बताएंगे. तो इस वीक के अंदर जो बच्चे हमारे ऑलरेडी एनरोल्ड हो चुके हैं, जो नहीं अभी बाद में होना चाहते, तो वो बच्चे हमारे पास इसमें फाउंडेशन कैंप के अंदर आ सकते हैं. हमारी वीकली 2+1 का सिस्टम होता है. देयर विल बी 2 मैथ क्लास एंड 1 इंग्लिश क्लास. टिल अप्रैल देयर विल बी 3 वीकली क्लासेस इस सेशंस के लिए. और इसमें आपके क्विजेस, असाइनमेंट जो भी होंगे वो टीचर डिसाइड करेंगे, और आपको वीकली स्केड्यूल मिल जाएगा. उसी दिन हमारी इस बार कोशिश यही होगी कि जिस दिन आपको टाइम कमिटमेंट दी जाए, उसी वीक हमारी क्लासेस होंगी. ठीक है. जैसे मैंने यहाँ पे मैं आपको एक शेयर आउट कर लेता हूँ कि हमारे पास किस तरीके से सिस्टम होता है. तो इस बार हमारे पास पूरे सेशंस का प्लान बना हुआ है. आई होप कि आपको ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल नजर आ रही है. तो हमारे पास ये पूरा एक्सेल का फाइल लगा हुआ है, जिसके अंदर हमारी डायग्नोस्टिक टेस्ट हो सकती है, डेमो होगी, और हमारे पास मोड भी गिवन होंगे. तो आपको पहले दिन बताया जाएगा कौन सी रिकॉर्डेड क्लास होगी और कौन सी लाइव होगी. तो थ्रू फर्स्ट मंथ आपकी बहुत सारी क्लासेस लाइव होंगी, मोस्टली लाइव क्लासेस होंगी. ऑनलाइन सेशंस हमारे लिए कौन से ऐसे सेशंस होंगे जो कि इम्पोर्टेंट नहीं होते और वी होते हैं, तो हम उसको आपको रिकॉर्डेड दे देते हैं, ताकि आप उसको कंटिन्यू करें, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो वो आप टीचर से डिस्कस करें. सिंपल सा तरीका होता है. और आपको हर वीकली आपको रीडिंग गिवन होगी, वो आपको कंप्लीट करनी होगी. हर वीक आपको वोकेबलरी गिवन होगी, और एसीटी राइटिंग सेक्शंस आपको गिवन होंगे, जो कि क्लोज पैसेज या पोम सेक्शंस के अंदर आते हैं. दैट विल बी प्रोवाइडेड एवरी वीक, एंड एवरी वीक विल बी आपकी परफॉर्मेंस चेक की जाएगी. हमारे पास कुछ पॉलिसीज होती हैं मैथ और इंग्लिश की, मतलब पॉलिसीज नहीं, मैं सॉरी से उसका एक पैराडाइम आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास मैथ और इंग्लिश को हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं. तो हमारे पास मैथ का बड़ा एक जबरदस्त सिस्टम बना हुआ है. तो हमारे पास मैथ के ना एक टॉपिक होता है नंबर सिस्टम. अब नंबर सिस्टम इज इधर यू आर ए मेडिकल स्टूडेंट, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, कॉमर्स स्टूडेंट. नंबर सिस्टम इज समथिंग जिसको अगर मैं आपका टॉपिक का नाम लूं तो ये होंगे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और या डिवाइड. इट सीम्स वेरी इजी राइट, कि बहुत आसान टॉपिक है, बट दीज आर नॉट वेरी इजी वन. दैट कैरीज अराउंड 20 to 30% इन IBA कराची टेस्ट, जिसमें आपके बड़े फेमस टॉपिक्स हैं प्लस, माइनस, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव नंबर, ऑपरेशन, आपके जनरल वर्ड प्रॉब्लम. तो नंबर सिस्टम आपके बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड देन हमारे पास एक टॉपिक आ जाता है हार्ट ऑफ अलजबरा. तो अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट है, तो आपकी सारी की सारी जो भी अलजबरा से रिलेटेड चीजें होती है वो आपकी यहाँ से हो जाती है. फिर हमारे पास एडवांस अलजबरा आ जाता है, जिसके अंदर फंक्शंस टॉपिक्स होते हैं. आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, ये सारे टॉपिक्स आ जाते हैं. एंड देन वी डिस्कस प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग आर वर्ड प्रॉब्लम. प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे पास या वर्ड प्रॉब्लम, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ये हम पहले नहीं पढ़ाते, आल्दो हम नंबर सिस्टम के बाद भी पढ़ा सकते हैं, बट हम पहले आपकी इस बेसिक फाउंडेशन पे काम करते हैं. और प्रॉब्लम सॉल्विंग हम हमेशा बच्चों को लास्ट में करवाते हैं, ताकि उनको चीजें याद रहे
और वो जब टेस्ट के नज़दीक आए तो उनको ये सारी चीज़ें, उनके फार्मूलाज वगैरह ये सारी चीज़ें, हमारा फार्मूला बेस्ड, मेरा जितना भी कॉन्सेप्ट होता है वो फार्मूला बेस्ड आपको नहीं पढ़ाता हूँ, पर कहीं जगह पे आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए कि स्पेशली कुछ चीज़ को क्विक मैथ करने के लिए आपको अगर वो याद हो। एंड देन वी टॉक अबाउट ज्योमेट्री, ठीक है। तो ज्योमेट्री के अंदर ट्राइंगल्स एवरीथिंग आपके यहाँ पे डिस्कस होंगे। स्टेट्स का मैं वर्ड प्रॉब्लम के अंदर ही कर लेता हूँ, जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी आपके ऐसे समझो कि प्रोबेबिलिटी वगैरह ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाती है। एंड देन एडिशनल टॉपिक्स, एडिशनल टॉपिक्स वो आप पे डिपेंड करता है और हम पे भी डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल राउंड 2 2022 में एक बच्चे ने हमसे सवाल पूछ लिया कि सर ये सवाल आया था और ये हमारे इस पांचों सेक्शंस के अंदर कहीं पे भी डिस्कस नहीं किया, तो व्हाट वी नीड टू डू। तो अब ये बहुत सारी चीजें आपको हम बता रहे हैं जो हम अपने एंड पे इंक्लूड करेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि इसी किसी टॉपिक में नहीं आती, वो पूछी जाती है तो वो होती है। तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट ये होगा कि व्हाट एवर टेस्टेड बाय IBA Karachi since 2009 to till 2023 round 1, we will teach you that kind of a question, including आपका 2009 का पैटर्न, फिर आपका 2015 के बाद 2016 के बाद न्यू एसईटी का पैटर्न, फिर 2020 राउंड 1 के बाद इंडियन बिजनेस मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट, फिर आपके पास 2022 के राउंड 1 में कैंगरू मैथ का कॉन्सेप्ट, और अभी जो आपका 2023 का आया वो भी बड़ा जनरल था, न्यू एसईटी डिजिटल मैथ आया है। तो वी अवेयर फ्रॉम ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। तो हम जो आपको पास पेपर्स प्रोवाइड करेंगे दैट विल आल्सो बी द मोस्ट रिसेंट वन, जो कि IBA की वेबसाइट पे अपलोडेड नहीं है। तो डेफिनेटली दैट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। एंड द सेकंड थिंग इज दैट द बुक दैट वी विल सेंड यू दैट विल बी सोल्ड, तो आपके वो सोल्ड होंगे, ठीक है। और इस बार हमने मैथ का बुक भी अपना कंप्लीट चेंज कर लिया है, तो हम उसी को ही फॉलो कर रहे होंगे, तो आपको वो सेंड करेंगे। एंड देन वी डिस्कस अबाउट इंग्लिश सेक्शन। तो इंग्लिश सेक्शन से भी मेरे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनसे बात हो चुकी है। तो इंग्लिश सेक्टर हमारे वो भी इस तरीके से डिवाइड होते हैं। तो हमारा जो मेन टॉपिक्स होता है कि IBA का बड़ा फेमस सेक्शन है वोकेबलरी। वोकेबलरी आपकी थ्रू आउट आपको हम आपको याद करवाएंगे, जिसको हम कहते हैं SAT हॉट फ्रीक्वेंसी वोकेबलरी, जो हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे भाई आप याद करो। जब मैंने IB की तैयारी की थी तो आई रिमेम्बर मुझे 3500 अराउंड वोकेबलरी याद थी। तो मेरे अब्बू मुझे वोकेबलरी दे के जाते थे और मुझसे पूछते थे कि आपको वोकेबलरी याद करनी है। लिटरली दैट हेल्प मी अ लॉट, ठीक है। तो वोकेबलरी। सेकंड, रीडिंग। अब मैं रीडिंग को जनरली बना लेता हूँ रीडिंग। अब रीडिंग भी ये टॉपिक्स हमारे बहुत जो जनरल टॉपिक्स होंगे वो हम जल्दी से करवाएंगे आपको विद इन 1 वीक और 2 वीक्स, ताकि आपको सेल्फ फेस पता होना चाहिए कि आपके टीचर एलम ने आपको ये सारी चीजें बता दी है, आपको अभी कंटिन्यू करना है, इस बुक को फॉलो करना और वो कंप्लीट करना। इफ यू कंप्लीट इट एंड यू वांट कि सर अभी हम मुझे दूसरा बुक दें, तो देन वी विल प्रोवाइड यू द सेकंड बुक्स, ठीक है, कि हम आपको बोलेंगे कहाँ से करें। एंड देन राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शंस के अंदर आपके ग्रामर्स के रूल्स और उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन जो IBA में आते रहते हैं, आपकी क्लोज पैसेज के थ्रू, वोकेबलरी क्लोज पैसेज के थ्रू, या जनरल आपके पंक्चुएशन से रिलेटेड सवाल आ गया, ट्रांजिशन से रिलेटेड सवाल आ गया, तो वो सारे सवाल आपके इस सेक्शंस के अंदर आ जाते हैं। एंड देन आपके पास एडिशनल टॉपिक्स होते हैं। एडिशनल टॉपिक्स के अंदर आपके पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं जो कि इन तीनों में से ही जुड़े हुए होते हैं। जैसे आपके पास सेंटेंस अरेंजमेंट हो गया, सेंटेंस एरर हो गया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, पैरा जंबल्ड क्वेश्चंस हो गए, तो वो आपसे पूछे जाएंगे। तो वी नो दैट कि हमें आपको पढ़ाना कहते हैं, हमारे हमारे सेक्शंस ऑलरेडी सब डिवाइडेड है और प्रॉपर तरीके से डिवाइडेड है, तो वी नो दैट कि हम इस चीज को कैसे कंटिन्यू करेंगे। ओके, आई नो दैट कि आपको सबको पता होगा कि हमारे पास पैटर्न क्या होता है, मैथ और इंग्लिश सेक्शंस में डिवाइड होता है। तो देयर आर 45 क्वेश्चन इन मैथ एंड 45 क्वेश्चन इन इंग्लिश एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, सो इट मींस दैट देयर आर 180 मैथ मार्क्स एंड 180 इंग्लिश मार्क्स। टाइमिंग IBA की बहुत अच्छी होती है, तो यू गाइस आर लकी कि IBA में टाइमिंग का इशू नहीं है एंड देयर इज नो एनी नेगेटिव मार्किंग। बट द थिंग इज दैट यू नीड टू नो दैट कि IBA Karachi always ask you only 65% of the total test। आपसे 100% टेस्ट वो पूछता ही नहीं, आपसे नहीं बोलता है कि आप 380 में से मुझे 360 में से मुझे 320 मार्क्स लेके दोगे तो IB में एडमिशन की। नो, अगर आप कभी प्रीवियस 2-3 साल की रिजल्ट चेक करें तो आपको पता चलेगा कि हार्डली कोई बच्चा ऐसा होता है जो 300 मार्क्स लेता है।
तो क्यों नहीं ले सकता? जब ऐसे टीम में आप 1600 में 1600 ले सकते हो, तो आईबी में क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज आईबी कराची की टेस्ट ही ऐसे डिजाइन की जाती है कि आप 100% उसमें दे ही नहीं सकते, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि 5 मिनट के होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि 5 मिनट के होते नहीं, बट आप 5 मिनट लगा देते हो, ठीक है ना? तो यू नीड टू बी वेरी वेरी वाइज, यू हैव टू प्ले फाइनल मैच, फाइनल मैच एवरीवन इज नॉट रेडी, ठीक है ना? जैसे बहुत सारी ऑस्ट्रेलियन टीम है जो कि वर्ल्ड कप पहले से क्रिकेट जीत चुकी है, तो वो फाइनल में बहुत अच्छा खेलते हैं, उन्हें पता होता है कि खेलना। तो इसमें ऐसा बच्चा होता है कि अगर किसी बच्चे का ए लेवल, ओ लेवल या इंटरमीडिएट बहुत अच्छा है, उसने आईबी की तैयारी कहीं से भी नहीं की है, he or she can get into IB कराची विदाउट प्रिपरेशन। बट एक बच्चा 2 साल से तैयारी कर रहा है, वो बस तैयारी कर रहा है, उसको पता नहीं है कि मुझे किस तरीके से टेस्ट दे के आनी है, तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो अगेन वो फेल हो जाएगा और अगेन वो उसी प्रेशर में आएगा। तो इट्स लाइक ए फाइनल मैच, और उसमें आपको बहुत सारी चीजें साथ साथ चलती है, प्रेशर मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, एवरीथिंग वर्क्स टुगेदर, अदरवाइज ये नहीं होगा। 4-5 ऑप्शंस आपको आंसर शीट में गिवन होते हैं, तो इसमें भी आप बन करके नहीं आएंगे, ये पुरानी बात, ये लास्ट वाली बात है, तो आपको ये पता होनी चाहिए। आई थिंक ये टेस्ट डेट पुरानी है, तो मैं आपको, आई थिंक अभी तो आपका जुलाई में टेस्ट है, तो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। एलिजिबिलिटी सिंपल, आपको पता है कि इंटरमीडिएट में आपको 60% या 65 चाहिए, और आपको ए लेवल्स के अंदर 2Bs और 1Cs चाहिए। IBA का कोई कराची का आपके मार्क्स से नहीं होता है, आपको मिनिमम स्कोर्स चाहिए होता है, और मिनिमम स्कोर्स पे आपको जो है आपको टेस्ट बेस आपका एडमिशन होता है। प्रोग्राम्स आपके आपके जो ऑफर होते हैं, BBA, ACF, सोशल साइंस, लिबरल आर्ट्स, BS इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड BS इको मैथ, राइट? तो दीज आर द डिपार्टमेंट ऑफर्ड। अब इस डिपार्टमेंट में किस में जाना चाहिए, ये आपकी पर्सनल हमारे साथ काउंसलिंग होगी, जिसमें मैं आपको गाइड करूंगा, या हमारे टीचर्स आपको गाइड करेंगे आप किस तरीके से इसको कैरी आउट कर सकते हो, कौन से डिपार्टमेंट में वाकई में लेनी है, ठीक है ना? तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं अगर IB में दोबारा पढ़ता तो मैं सोशल साइंस एंड लिबरल आर्ट्स में जाता। अब मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है, क्यों जाना चाहता वो उसका आंसर मेरे पास बाद में है, बट इट डिपेंड्स, राइट? तो मैंने BBA किया हुआ है, तो अब सोशल साइंस में क्या है, इकोनॉमिक्स में क्या है, जॉब मार्केट क्या है, दैट आल्सो मैटर्स द मोस्ट। आप लोग खुशी खुशी में आ जाते हो, हाँ BBA में आ जाते हैं, इको मैथ में आ जाते हैं, उसने मेरे कजन ने किया था, उसने किया था, ये देखो ये सारी चीजें बहुत लाइफ चेंजिंग डिसीजंस होते हैं। One student who did BBA from Ikra University and one student who did BBA from IBA Karachi, and इकरा वाला भी पता नहीं कहाँ बैठा हुआ है, BBA वाला IBA वाला वो कहाँ बैठा हुआ है। तो ये सारी चीजें लिंक्ड है, ऐसे नहीं है कि एक साथ चलती, ये बहुत सारी लिंक्ड होती है, करियर आपका बहुत लिंक्ड होता है। एंड इफ यू आर नॉट फिटिंग विद इट, डोंट ट्राई इट, ठीक है ना? there are a lot of opportunities are waiting for you, and there are, this is the world is right now changing. After 5 years there will be no jobs, there will be projects, आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, आप काम करोगे, यू डोंट हैव टू गो फॉर 9 to 5 आवर्स, आपको अपने काम करने होंगे, आप आपके अपने जो स्किल्स होंगे वो आप प्रोवाइड करोगे थ्रू फ्रीलांसिंग या थ्रू लाइक प्रोजेक्टिंग एनीथिंग, और आपको जॉब्स मिलेगी। जॉब्स का कोई सिस्टम नहीं होगा, एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, एंड दैट हैपनिंग राइट नाउ। ये जब मैं 2 साल पहले डेमोस्ट्रेशन ले रहा था और आज भी ले रहा था, तो देखो आज AI आ गई, तो AI ने इतने सारे काम खत्म कर दिए फ्रीलांसिंग की, जो कि सोशल मीडिया की पोस्टिंग हम लिखते थे अपने क्लाइंट्स के लिए, वो सोशल मीडिया अभी किसी को नहीं, वो AI कर रहा है, फ्री में कर रहा है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग थ्रू आउट अस, एंड प्लीज बॉदर अस, हम कभी लेट रिप्लाई करेंगे, कभी वो करेंगे, बट वी विल बैक टू यू एंड वी विल गाइड यू प्रॉपरली फॉर दैट। कट ऑफ पॉलिसी जो कि न्यू है, जो कि पुराने वाले उनको पता होगा कट ऑफ पॉलिसी क्या होता है, जो कि अभी न्यू बैच में आए, बट एग्जैक्टली कट ऑफ पॉलिसी IB कराची इज अ वेरी गुड कट ऑफ पॉलिसी सिस्टम, आई वुड से दैट। सो बेसिकली आपको मैंने बता दिया कि 180 मैथ में होते हैं, 180 इंग्लिश में होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अब ये एक कट ऑफ है जिसमें IB ने बोला कि भाई हमें एक बच्चा, परफेक्ट बच्चा चाहिए। परफेक्ट बच्चे से मुराद ये है कि भाई हमें जो है बच्चा ना मैथ में अच्छा चाहिए ना इंग्लिश में अच्छा चाहिए, वी नीड ए परफेक्ट स्टूडेंट, ठीक है ना? तो फॉर एग्जांपल आपने 180 मैथ में, 180 इंग्लिश में, फॉर एग्जांपल अब इसके अंदर एक अभी स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल जैसे जैनब है। अब जैनब इज वेरी गुड इन मैथ, राइट? शी गेट्स 180 इन मैथ, बट वो इंग्लिश में जो है ना काफी बुरा कर लेती है। फॉर एग्जांपल उसने 92 ले लिया। अब दिशा है, फॉर एग्जांपल दिशा ने जो सोशल साइंस में इंग्लिश में बहुत अच्छा ले लिया और मैथ में कम ले लिया, ठीक है? तो अब दीज आर लाइक नॉट ए परफेक्ट स्टूडेंट। परफेक्ट स्टूडेंट व्हाई? बिकॉज
या तो ये एक सब्जेक्ट में अच्छे, एक सब्जेक्ट में अच्छे नहीं है, किसी वजह से इनका एक सब्जेक्ट में रिजल्ट अच्छा नहीं आया, राइट। तो हमें परफेक्ट होना चाहिए दोनों के अंदर। तो परफेक्ट होने के लिए आईबीए आस्क यू ए वेरी लीस्ट स्कोर। तो मैं हमेशा ये है। तो अब आईबी में आपने 180 में 92 आपने मैथ में लेना है, 92 इंग्लिश में, ओवरऑल 216। तो दिस इज आल्सो अनदर थिंग। अब 92 दोनों मिला के कितने होते हैं? 188। बट यहाँ टोटल 216 क्यों लिखा हुआ है? 216 ये कि आपको मैथ में भी 92 लेने, इंग्लिश में भी 92 लेने, ओवरऑल मिला के आपका स्कोर जो है ना 216 से ऊपर होना चाहिए। तो आप देखें यहाँ पे दिलीप ने फॉर एग्जांपल 120 मैथ में लिए, 88 इंग्लिश में लिए, तो ये अनफॉर्चुनेटली फेल हो चुका। आई एम सॉरी, मैंने वर्ड फेल बोल दिया, आई डोंट से फेल, नॉट पास्ड। ठीक है, नॉट पास्ड। ठीक है, फेल इज ए वेरी बैड वर्ड, राइट, डोंट यूज इट फॉर एनीवन। ठीक है ना, एवरीथिंग इज एक्सपीरियंस। तो 208 मार्क्स इसके भाई के, क्योंकि ये जो ना इंग्लिश में भी थोड़ा सा वीक है और इसके ओवरऑल भी 208 आए, तो अनफॉर्चुनेटली इज नॉट गोइंग टू गेट इनटू आईबीए। नईम जो है उसने 100 मैथ में लिए, 100 इंग्लिश में लिए, टोटल मिला के 200 हुए। तो अब ये मैथ में भी अच्छा है, इंग्लिश में भी अच्छा है, बट भाई साहब इसकी जो मेरिट लिस्ट में जो नाम आ रहा है ना, वो इसको 216 लेने थे या 208 मिनिमम लेने थे, वो नहीं ले पा रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली ये भी नहीं होगा। अब ये अंजलि है, इसने 120 मैथ में लिए, 100 इंग्लिश में लिए और 220 इसमें लिए। तो she will get admission at IBA Karachi because she is meeting all the requirement of IBA Karachi। तो मैंने बहुत आसान लफ्जों में आपको कट ऑफ पॉलिसी बता दी है। ये कट ऑफ पॉलिसी हमेशा हमेशा टोटल टेस्ट का 65% होता है। तो अगर मैं आपको बोलूँ ना कि आपकी जो मैथ प्लस इंग्लिश, ठीक है, इन दोनों में अगर आप 30 प्लस 27 या 27 प्लस 30, अगर आपने ये, मैं आउट ऑफ 45 बोल रहा हूँ, आपको अभी सबको पता है कि मैथ में 45 होते हैं, इंग्लिश में 45 होता है। तो अगर एक बच्चे की मैथ अच्छी है तो वो 30 प्लस मैथ में ले और इंग्लिश में 25 प्लस या 27 ले। और अगर एक मैथ में वीक है, अगर वो 27 प्लस ले और 30 प्लस मैथ में ले, तो उसके 100% गारंटी है कि, मतलब मोस्टली जो मेरा जो प्रीवियस रिकॉर्ड के हिसाब से, उसकी आईबी में एडमिशन हो जानी है आराम से। बट अब आपको इस कॉन्टेक्स्ट में अगर चलोगे ना, तो कि आपको 30 प्लस का कॉन्सेप्ट लेना, विच इज टोटली पॉसिबल। मतलब इफ यू आर इवन स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, अभी भी आप लोग अगर आईबी के टेस्ट में बैठेंगे तो आप हर सेक्शन में 20 मैथ में सही कर लोगे, 20 इंग्लिश में कर लोगे। बाकी गेम जो है ना लास्ट 10 सवालों की है, उस 10 सवालों को सही कैसे करके आना है। और आपको मैं ये चीज भी साथ साथ सिखाऊंगा कि आपको 100% टेस्ट का नहीं करना है। एंड ये भी आपको जहन में समझ लेना है कि आप हर टॉपिक में अच्छे नहीं हो सकते। एक बच्चा प्रोबेबिलिटी में अच्छा नहीं हो सकता, तो एक बच्चा स्पीड डिस्टेंस टाइम में अच्छा नहीं हो सकता, एक बच्चा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अच्छा नहीं हो सकता। तो आप किस में अच्छे हो पहले वो आपको नोट डाउन करें, व्हाट आर माय स्ट्रेंथ, और किस में वीक हो वो आपको करना है। एंड द गुड थिंग अबाउट द सेशंस ऑफ मैथमेटिक्स पर्टिकुलरली, उसके अंदर आपको बहुत अच्छे तरीके से, फॉर एग्जांपल एक मैं आपको टॉपिक्स का नाम बताता हूँ। हमारा टॉपिक का नाम होता है स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, राइट। अब स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम हमेशा बच्चों का जो ना डिफिकल्ट होता है कि सर उसमें अपोजिट डायरेक्शन होती है, उसमें सेम डायरेक्शन होती है, वो बहुत बड़ा मुश्किल होता है। उसमें किस तरीके से कैचिंग पॉइंट होती है, मीटिंग पॉइंट होती है। ओके, आई नो दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट, उसके सवाल भी डिफिकल्ट आते हैं। बट हम क्या करेंगे, उस पूरे सेक्शन को डिवाइड करेंगे तकरीबन 6-7 सेक्शन में, कि भाई आप पहले आपको ये पता होना चाहिए एस इज इक्वल टू वी टी, स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, इसके आपको सवाल आने चाहिए। फिर आपका राउंड ट्रिप जर्नी होनी चाहिए, कि आपका आने और जाने का डिस्टेंस अगर सेम हो तो उसको राउंड ट्रिप की एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। फिर आपको हम कैच टाइम का फॉर्मूला बताएंगे, कि कैच टाइम के सवाल इतने ईजी वाले आपको ये सिखा देंगे। फिर आपको मीट पॉइंट के सिखा देंगे, फिर आपको किसी चीज को क्रॉस करने के सवाल सिखा देंगे। तो आपको अब ओवरऑल जब अब मैं नेक्स्ट टाइम जब आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा तो कैलाश विल आस्क यू कि आपको स्पीड डिस्टेंस आता है, तो बच्चा बोलेगा यहाँ सर आता है, बट मुझे उसके अंदर जो क्रॉस ईच अदर के सवाल है ना वो नहीं आते हैं। तो मतलब इससे क्या हुआ कि आपको उस टॉपिक का 100% नहीं आ रहा है, बट 80% यू नो दैट उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आपको इस तरीके से हम सब टॉपिक्स में पढ़ाएंगे, डिटेल के अंदर आपको
आउटलाइन को दिखाएंगे तो आपको बहुत एडवांटेज होगा एंड यू विल गेट टू नो दैट कि हमारे इतने टॉपिक्स में कितने कितने टॉपिक्स हैं। तो ये चीज़ का हम इस बार बहुत ज़्यादा ख्याल करेंगे एंड एवरी टाइम आई कम विद एनर्जी कि कुछ अच्छा करना है और अच्छे तरीके से चीज़ों को लेके जाना है। तो देर इज़ ऑलवेज नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड वी आर ऑल लर्नर। हम हमेशा हर बार गलतियां करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि स्केड्यूल पे चीज़ें नहीं होती। तो इस बार हमारा कमिटमेंट यही होता है कि टीचर्स को कि कमिटमेंट हमारी प्रॉपर होनी चाहिए कि जो चीज़ प्रोवाइड करनी है वो प्रोवाइड करनी है उसी टाइम पे उसी दिन पे। तो ये चीज़ें जो गलतियां होती है आई एक्सेप्ट इट एंड आई डोंट हैव ए शेम फॉर दैट। समटाइम्स स्केड्यूल इस तरीके से होते हैं कि मीट नहीं करते। तो आपसे मेरी रिक्वायरमेंट ये होगी कि आप लोग क्लास लाइव ही अटेंड करिएगा। अगर आपका जेन्यून कंसर्न नहीं होगा, अगर जेन्यून रीज़न नहीं होगा कि हम टीचर्स को आप पूछेंगे कि मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए फॉर नो रीज़न, तो वी वोंट गिव यू। ठीक है, तो आई वुड रियली अप्रिशिएट कि वीकली 3-4 क्लासेस होंगी और वो टाइम ऐसा होगा जिसमें आप लोग सब म्यूचुअली एग्रीड होंगे। तो उस टाइम पे प्लीज़ प्लीज़ लाइव क्लास अटेंड करिएगा। लाइव का और रिकॉर्डेड का फ़र्क होता है, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। आपको मैंने सेक्शंस के बारे में सारी चीज़ें बता दी हैं, जैसे मैंने आपको उसके बारे में बता दिया और इस चीज़ के बारे में भी बता दिया कि आपको फिक्स पैटर्न था फिर एससीटी पैटर्न है। तो ये मैं आपको प्रॉपर तरीके से जब आपकी टीचर्स वाले क्लासेस लेंगे तो वो होगा। एंड देन फिर आपके पास इस बार के कंप्यूटर साइंस की क्लासेस, अनफॉर्चुनेटली मैं यूके में आ गया था तो बहुत सारी चीज़ें मेस्ड अप हो चुकी थी। बट इस बार हमारे पास जो कि जो टीचर्स होंगे स्पेशली जो कि कंप्यूटर साइंस और इको मैथ की, तो आपको 1.5 मंथ पहले से ही वो टीचर्स अलग से आपकी क्लासेस लेंगे जिसके अंदर आपके पास जो एडवांस मैथमेटिक्स के टॉपिक्स होंगे, इंटीग्रेशन, डेरिवेशंस, सॉलिड ज्योमेट्री, वो आपको स्पेसिफिकली वो टीचर्स पढ़ाएंगे। तो आपका जब वो कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा तो आई विल मूव यू इन अ डिफरेंट, जो कंप्यूटर साइंस और इको मैथ के होंगे आई विल मूव यू इन डिफरेंट ग्रुप स्पेशली उनके लिए जो कंप्यूटर साइंस और इको मैथ के लिए। और वो मुझे बताएंगे भी फिर कि सर मुझे कंप्यूटर साइंस के पेपर्स नहीं मिले, तो हम आपको कोर्स पैक के अंदर भी कंप्यूटर साइंस वाले पेपर्स देंगे। कोर्स पैक में आपका पास पेपर्स होंगे, एसएटी हॉट वोकेबलरी होगी, इंग्लिश ग्रामर होगी, इंग्लिश प्रैक्टिस बुकलेट होगा और मैथ रिवाइज बुकलेट हमारा जो है अभी वो वाला। 5 फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे हार्ड कॉपी में, क्योंकि वो आपकी जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम आपके आईबी के पास पेपर और फुल लेंथ टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। तो आप ऑनलाइन ही देखते हो, उसी टाइम आपके रिजल्ट का पता चल जाता है। बट इस टाइम आपके पास जो है इंडिविजुअली जो आपके 2 टीचर्स होंगे और आपके जो मेंटर्स होंगे वो आपको स्पेसिफिकली बताएंगे कि आपको क्यों ये गलत हुआ है, किस वजह से हुआ और आपकी इस रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा क्या होगा। एंड देयर विल बी वीकली क्लासेस जिसके अंदर हम जो जो हमारे बड़े बड़े सेशन है, जैसे हमारे नंबर सिस्टम है तो नंबर सिस्टम कंप्लीट होगा तो एक नंबर सिस्टम का आपका क्विज होगा, हार्ट ऑफ अलजेब्रा कंप्लीट होगा तो हार्ट ऑफ अलजेब्रा होगा। तो इस तरीके से आपको ये करने हैं। देयर विल बी अनदर गेस्ट सेशंस एज वेल जिसके अंदर जो बच्चे पढ़ चुके हैं, जैसे स्पेशली आदिल है या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पहले हमारे से पढ़ चुके हैं और उन्होंने क्या क्या किया था, क्योंकि बीच में आपकी मोटिवेशन थोड़ी डिक्रीज होती है तो फिर बहुत सारी चीज़ें और करनी पड़ती है। तो वो आपको गाइड करते रहेंगे कि ये चीज़ें करें और इस तरीके से करें ताकि आपके एडमिशन हो। एंड देयर विल बी व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप, एक आपका व्हाट्सएप ग्रुप मेरा होगा जिसपे पूरी अनाउंसमेंट होगी और एक आपका ग्रुप होगा जिसके अंदर आपकी क्यूरीज होंगी। एंड आप जब ज्वाइन कर लेंगे तो आपको एक अंडरटेकिंग आपको लेनी पड़ेगी कि आपको लेक्चर्स या जो भी चीज़ें होंगी वो एक तो वैसे वो हमारे सिक्योर्ड होते हैं पासवर्ड के थ्रू, बट यू हैव टू मेक श्योर एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी एथिकल। मुझे ये चीज़ें नहीं बतानी चाहिए बिकॉज मुझे पता है आप कोई बच्चा नहीं हो, यू गाइस आर अप्लाइंग फॉर द डिफरेंट यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी लेवल पे आ गए तो आपको पता है कि एक चीज़ बनाने में बहुत टाइम लगता है बट उसको डिस्ट्रॉय करने में बिल्कुल ही टाइम लगता है। तो आई नो दैट कि आप बड़े वो हो जाते हैं, जनरस हो जाते हो, बट जनरस आप तब बनिएगा जब आप अपनी चीज़ बनाओ और फिर आप शेयर कर लो। बट हमें जो चीज़ लगती है कि हाँ ये हम जितने भी हमारे ओवरऑल आईबी की तैयारी करें, अफोर्डेबिलिटी जिसकी नहीं होती है वो हमसे कांटेक्ट करते हैं, उसकी स्कॉलरशिप का जो भी चीज़ होता है वो हम अपने एंड पे करते हैं, वो आपसे हम डिस्कस नहीं करते। पर हम आपसे ये डिस्कस करते हैं कि जो चीज़ हम आपको प्रोवाइड करें प्लीज़ डोंट फॉरवर्ड टू एनीवन। ये लास्ट ईयर बहुत सारी चीज़ें हुई थी
बट आई वुड रियली अप्रिशिएट एज ए जेंटलमैन कि आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखोगे थ्रू आउट प्रिपरेशन. इफ समवन इज आस्किंग फॉर यू, यू हैव टू मेक श्योर कि सर से पूछ के मैं पूछूंगी, बताऊंगी नहीं. बट यू गाइज आर नॉट सपोज टू आस्क. फिर बच्चा ऐसा भी होता है, ऐसे भी मैंने देखा है कि पूरा कोर्स पैक डाउनलोड करके और फिर सेल आउट करते हैं कि हम ये प्रेप लैब का या प्रेप किसी भी अदर इंस्टीट्यूट का. जब मैं आपको यूज किसी और का नहीं करवाता तो आप भी ना करें. आप एज इन रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो, बट आई नेवर शेयर. मैं आपको कभी भी नहीं शेयर करूंगा. एक अगर पब्लिकली होता है तो होता है. मुझे पता है कि एक बुक बनने में बहुत टाइम लगता है, एक लेक्चर बनने में बहुत टाइम लगता है. तो प्लीज इस चीज का आपको ख्याल रखना है. एंड इन केस इफ आई फाइंड समवन एल्स, स्पेशली जो इनरोल्ड बच्चे, तो आई एम सॉरी, मैं आपको नेक्स्ट टाइम पूछूंगा नहीं कि आपने क्यों भेजा और क्यों जो. आई विल सिंपली रिमूव यू फ्रॉम द ग्रुप एंड यू गाइज आर नॉट सपोज टू ऐड इन एनी व्हाट्सएप ग्रुप एनी. ठीक है, सिंपली आपको बस पूछा जाएगा और आपको ग्रुप से रिमूव किया जाएगा. आपसे दूसरी मरतबा पूछा भी नहीं जाएगा आपने क्या किया. देयर इज जीरो टॉलरेंस पॉलिसी. यू हैव टू रिस्पेक्ट योर कलीग्स एज वेल. क्यूरीज ग्रुप के अंदर कुछ ऐसे भी होता है कि बच्चे गर्ल्स को स्पेशली मैसेज करते हैं करते हैं. मुझे पता है आप लोग बहुत जेंटलमैनों को एजुकेशन में पढ़े हुए, बट अगर समवन इज नॉट लाइक कंफर्टेबल विद द प्राइवेसी, उनके घर के एंड से प्राइवेसी होती है कि वो उनको मैसेज ना किया जाए, तो हमारे उस चीज़ को आपको डेली बेसिस पे नहीं करना. जब भी आप टीचर्स को मैसेज करें तो टीचर्स आपके आईबी में पढ़ भी रहे, तो दूसरे टीचर्स आपके बाहर होते हैं, जो मेंटोर्स होते हैं वो भी होते हैं. तो आपको जब भी आपने मैसेज कर दिया तो आपका पहला काम होगा आपको क्यूरीज ग्रुप में पूछना. क्यूरीज ग्रुप में आपको पता है कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो मैं आंसर दे सकता हूँ और कोई नहीं दे सकता. कुछ आंसर ऐसे होते हैं जो टीचर्स दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता. कुछ ऐसे आंसर होते हैं जो कि आपके कलीग्स दे सकते हैं. तो आपको अवॉइड करना है कि आप पर्सनली किसी को मैसेज करें. एंड आई वुड आई रिक्वेस्ट एज द टीचर एज वेल कि वो क्यूरीज ग्रुप पे बहुत ज़्यादा देखें कि उस चीज़ को, बच्चे को जो चीज़ आ रही है वो पूछ लें. आपको सवाल सोल्व करते वक्त आपको हर सवाल हम नहीं सोल्व करके देंगे, ये आपको मैं पहले से बता रहा हूँ कि आपने ऐसे नहीं समझना है कि आपने एक टॉपिक एवरेज पढ़ा है तो हम आपको बच्चों की तरह फीड करेंगे कि 45 कैलाश आपको सोल्व करके देगा या एलम आपको पूरे के पूरे सवाल सोल्व करेगा या सर आयुष्मान करके देंगे. हम आपका जेन्युइन ये करेंगे कि अगर आपने एवरेज का एक टॉपिक पढ़ा है और एवरेज का कैलाश को बोला जाएगा कि आपका जो टीचर वर्क है उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ाओ, उसके बाद बच्चों को क्लास के अंदर भी सवाल करा और उसके बाद होमवर्क हो. तो जब तक बच्चा वो असाइनमेंट सॉल्व नहीं करेगा, पूरी क्लास को नहीं करके देगा, पूरी से मुराद ये कि 45 सवाल थे, 10 सवाल टीचर वर्क के हो गए, 10 सवाल क्लास वर्क के हो गए, ये हो गए 20 सवाल. अब आपके बाकी सवाल कितने रह गए? बाकी आपके हार्डली 25 सवाल रह गए. अब आपने बीच में सवाल पूछ लिया या आपने ट्राई भी नहीं किया, तो पहले पहले आपका ये होगा कि आपको डेडलाइन गिवन होगी, उस डेडलाइन में आपसे 35 सवाल है, 10 नहीं हो, आप लीव इट. आपको उस टाइम लाइन में आपको वो पीडीएफ बना के आपको क्यूरीज ग्रुप में अपलोड करनी है और आपको रिलेवेंट टीचर को अपलोड करनी है. फिर आपको ये ख्याल रखना है कि अगर जो मेरे 10 सवाल नहीं हुए, बाकी मेरे जो कलीग्स हैं उसने सवाल किए, तो उसमें से मैं देख के क्या मुझे उस 10 सवाल में से सारे सवाल, कुछ सवाल किसी और सोल्यूशन से समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे. अगर आ रहे हैं तो आप अपनी असाइनमेंट पूरी कर लो. अगर नहीं आ रहे एट द एंड किसी बच्चे ने नहीं किया है तो कैलाश या द मेंटोर्स विल हेल्प यू. इस तरीके से नहीं करेंगे कि हर बार आपको वो सवाल सोल्व करके देंगे. दे आर आल्सो बिजी, एवरीवन इज बिजी. आपको अपने एंड पे बहुत सारी एफर्ट करनी है. अगर आप अपने एंड पे एफर्ट नहीं करोगे तो आप टीचर से एक्सपेक्ट करोगे भाई हमने पैसे दिए, हम सारी चीजें इतने पैसे से. ये बहुत सारे टीचर्स ऑलरेडी वेल सेटेड है, ये सारी चीजें आपके लिए कर रहे हैं क्योंकि ये प्रॉपर आपको पढ़ाना चाहते हैं और आपको उनके टाइम की प्राइवेसी का ख्याल रखना है. एंड जब मैं टीचर्स को हायर करता हूँ तो वो मेरे बहुत क्लोज होते हैं. आप मेरे स्टूडेंट भी बहुत क्लोज है तो टीचर्स भी मेरे बहुत क्लोज है. तो यू हैव टू रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ द टीचर्स एज वेल. ठीक है, बाकी फन करेंगे, मजा करेंगे, बहुत सारी चीजें साथ साथ चल रही होंगी और इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें अच्छी होंगी. और राइट नाउ इफ यू हैव ए क्वेश्चन फ्रॉम मी, अलम, कैलाश, तो यू कैन आस्क मी. आई थिंक आई नीड टू unmute everyone, right? You can ask me if you have any question related to the preparations and anything, you can ask me. अगर नहीं सवाल होगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैंने इतना अच्छा सेशन लिया है. अब म्यूट तो हो ना, मुझे थोड़ा सा इसका मसला होता है. यू गाइस कैन टॉक राइट? अहमद, आप बोल सकते हो ना वैसे?
लेट मी नो सर, नो परमिशन। अच्छा, नो परमिशन। यार आई एम नॉट सीरियस अहमद, क्या हो गया तुम्हें यार? मैं सीरियस होता हूँ कभी? ओके, अनम्यूट। अब तो बोल सकते हो आप। Sir, I have a question. It's Mariam Sharif. मुझे ये पूछना है कि आपने BS BBA और सबके चीज डिटेल बताया है। मैं इससे थोड़ा सा आगे हूँ। मुझे प्लीज काइंडली मास्टर्स के हवाले से भी थोड़ा सा इसमें डिटेल्स अगर शेयर कर देंगे, दैट विल बी वेरी काइंड ऑफ यू। जी। अच्छा, मैंने आपको डिटेल के मास्टर्स से रिलेटेड मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जो कि आई थिंक मेरी आपसे बात हो चुकी थी ना, कि मास्टर्स के अंदर आपके जो है ना सेगमेंट्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। जैसे आप डेटा साइंस की देते हो या प्रोग्राम मास्टर इन कंप्यूटर साइंस की देते हो, तो उनका एक अपना सेक्शंस भी होता है। उस सेक्शंस को प्रेप लैब के कोई भी टीचर आपको हेल्प आउट नहीं करेंगे, ठीक है ना। वो स्पेशली आपको खुद ही करना होगा। जैसे कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस के लिए हमारे पास स्पेशली टीचर नहीं होते। आपका जो मैथ और इंग्लिश सेक्शन जो यहाँ से कवर्ड होगा, दीज विल बी द मेन कॉन्सेप्ट जो कि आपको यहाँ से क्लियर होंगे। आपके अगर फॉर एग्जांपल आप डेटा साइंस में कर रहे हो, डेटा साइंस के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हमारे BBA या BS कंप्यूटर सेक्शंस में नहीं आते, तो मैंने आपसे बात की थी कि आपके लिए मैंने स्पेशली जो इंटीग्रेशन डेरिवेशन की क्लासेस है वो सारे दूसरे हैं जो आपके लिए क्लासेस लेंगे, ठीक है। बट ये जो आप चीजें करेंगे कि इंग्लिश सेक्शन विल रिमेन सेम, इधर जो फॉर द BBA, फॉर द MBA, फॉर द मास्टर एजुकेशन, दैट मोस्टली सेम, ठीक है। कॉन्सेप्ट कोई चेंज नहीं होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, थोड़ा सा रिगल लेवल चेंज होता है। बट आपका रिगल लेवल अगर चेंज भी होता है तो आपके लिए इतने सारे स्टूडेंट्स नहीं होते, तो आपको एडवांटेज होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मास्टर में आप 10 सवाल 12 सवाल भी सही करो तो आपका एडमिशन हो जाता है, कंपेयर टू BBA, राइट। तो आपको इस तरीके से चीजें लेके चलनी है तो आपको वो इजीली हो जाएगा कवर। बाकी आपको कोर्स पैक लिया जाएगा, वो आपको जो मैंने आपको पहले से बोला था कि मैं आपको एक रिकॉर्ड लेक्चर भी सेंड कर दूंगा, तो वो चीज़ आप कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। और जो कि आपके डिफरेंट टॉपिक्स हैं वो हम गो थ्रू एक बार कर लेंगे, उस गो थ्रू के बाद फिर मैं आपको उसके सेशन के हिसाब से करूँगा। बट फिलहाल आपको, क्योंकि आप यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी स्क्रेच, तो यू कैन नॉट स्टार्ट विद द इंटीग्रेशन डायरेक्टली, यू कैन नॉट स्टार्ट विद थिंग्स। अब कुछ ऐसा बैकग्राउंड होगा जो कि कंप्यूटर साइंस का आपका पहले से ही होगा, तो मेक श्योर दैट कि आप उस पास पेपर्स को देखते हुए आप खुद से कंटिन्यू करें। बट हम अभी आपको शुरू से बेसिक से स्टार्ट से लेके चलेंगे ताकि आपका वो पहले बिल्ड हो जाए, ताकि फिर आप एडवांस लेवल के सवाल करें। वी कैन नॉट स्टार्ट विद अ वेरी एडवांस टॉपिक वेरी इजीली। अगर आप उसमें से क्लियर है, आपके जैसे डायग्नोस्टिक टेस्ट है, वो डायग्नोस्टिक टेस्ट आपकी रिव्यू होगी कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपका अलजबरा के 5 सवाल थे, तो आपने 5 में कितने सही एक्चुअली किए। तो फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने 5 करवा दिया और आपने मुझे बोला कि नहीं मुझे इंटीग्रेशन का करना है, तो अगर मैं आपका इंटीग्रेशन का लेक्चर आपका कंडक्ट भी करवाता हूँ तो देर इज नो पॉइंट फॉर दैट, क्योंकि जब आपको अलजबरा का भी इतना वीक है तो आप इंटीग्रेशन किस लेवल पे समझोगी, वी डोंट नो दैट, तो वो लेक्चर भी ज़ाया हो जाएगा। तो आपकी बिल्डिंग इस तरीके से करनी है कि आपकी बिल्डिंग पूरी एक बेसिक से एडवांस हो, रादर देन के आप प्रेशर में आके आप बस डायरेक्टली ये बोलो मुझे ये भी पढ़ना है, मुझे ये भी पढ़ना है। तो आई वुड से दैट कि अगर आपको बेसिक के साथ उस तरीके से चलोगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें अलाइंड होगी। एंड डोंट वरी कि मैं आपसे साथ कंटिन्यूसली टच हूँ, तो आई विल गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वे। बट आपको इस सेक्शन के अंदर इंग्लिश पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, स्पेशली आपकी इंग्लिश सेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा आपका इसके अंदर आएगा, जो कि आपका LM से भी आप कंटिन्यूसली टच में रहेंगी तो वो भी आपको हेल्प आउट करती रहेंगी। Okay, अस्सलाम thank वालेकुम you, सर। sir. सर आई हैड अ क्यूरी कि हमारे पास क्या IBA का प्रॉपर कोई ये है कि मेरिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे हमें पता है नस्ट कैसे कैलकुलेट करता है, IBA का कोई पता है कि वो मेरिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? थैंक यू सर। देयर इज नो एनी लाइक मेरिट, ये नहीं होता, जो कट ऑफ होता है ना, मतलब आपके पास ऐसे समझो कि IB का फॉर एग्जांपल टोटल राउंड 1 और राउंड 2 में मिला के, जैसे जैसे राउंड 1 में अगर फॉर एग्जांपल बात, चलो राउंड 2 की बात करते हैं कि राउंड 2 के अंदर IB ने फॉर एग्जांपल 5,000 बच्चों ने अप्लाई किया, तब आप IB को पता है कि हमने राउंड 1 में कितने से बच्चे ले लिए, तो उनको टोटल अगर BBA BS इकोनॉमिक BBA BS सोशल साइंस BS इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटिंग फाइनेंस, इसमें उन्होंने 500 बच्चे राउंड 1 में ले लिए, भी 500 बच्चे उनको राउंड 2 में लेने। तो अब वो क्या करेंगे, वो 5,000 का कट ऑफ ही इस तरीके से बनाएंगे कि टोटल बच्चे 600 650 सिलेक्ट हो। बाकी जो 150 बच्चे सिलेक्ट ज्यादा हो चुके हैं उनका फिर जो कट ऑफ है वो इंटरव्यू में उनको कुछ बच्चों को सिलेक्ट नहीं करेंगे, कुछ ये नहीं करेंगे, तो ओवरऑल उनको 1,000 1100 बच्चे सिलेक्ट करने होते हैं।
तो उनको पता होता है कि अगर उनको कट ऑफ जो सेट करना है वो 500 बच्चों का ही सेट करना है, तो उनको पता है कि वो फिल्टर लगाते तो ऑटोमेटिकली उनको पता चल जाता है कि इतने स्कोर में इतना स्कोर बच्चा जो लाई कर रहा है। आई होप आई गिव यू द आंसर राइट। तो इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट रॉकेट साइंस। आईबी में कोई आपके मार्क्स वगैरह जैसे नष्ट हो रहे हैं इसमें होते, इसमें आईबी में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ठीक हो गया? एनीथिंग एल्स? एनीवन would like to ask anything? I'm going to share you the वीक स्केड्यूल, ठीक है, और जो इनरोल्ड बच्चे हैं, ठीक है, तो वो जो जो बैच 11 में इनरोल्ड है, तो उनसे मैं अपने एक टीचर से कांटेक्ट करके कि वो किस दिन फ्री, आई थिंक अभी इस टाइम पे तो सभी फ्री होंगे क्योंकि जो तरावी वगैरह जो भी होती है तो वो आई थिंक 10 बजे तक वो हो जाती है, एंड हो जाती है, तो फिर आप 10:30 बजे तक इजीली क्लासेस ले सकते हो। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स इट and I hope you like this session, and if you have any queries like हमारा WhatsApp नंबर है, क्योंकि आपको इस पे कॉल आप नहीं कर सकते फिलहाल क्योंकि ये 0338, दिस इज माय WhatsApp नंबर, दिस इज WhatsApp नंबर राइट, तो यू कैन नॉट कॉल इट क्योंकि मैं यूके होता हूँ, तो अभी मेरा पाकिस्तान का नंबर, अगर यूके का नंबर भी आपको चाहिए तो आप आई थिंक इस तरीके से आप +44713757, तो अगर आपको इस नंबर दोनों पे कॉल करनी है तो आप कर लीजिएगा। आपको कोई भी क्यूरीज हो, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इस पे ही कॉल करिएगा, वो व्हाट्सअप नंबर पे डायरेक्टली आप करिएगा, तो आपको कोई भी क्यूरीज हो रिलेटेड टू IBA कराची एनीथिंग यू कैन आस्क मी, एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन कि आप ज्वाइन करें ना करें, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, यू कैन जस्ट सेंड मी द मैसेज, आई विल बैक टू यू या माई टीचर विल बैक टू यू, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड सी यू सून इन द सेशन, और बस आप लोग कमिटेड रहिएगा। There is only one way to get anything in a life, which is consistency. कि आपको आज किसी ने मोटिवेट किया और आपने जाके 3-4 घंटे पढ़ाई क्या स्टार्ट कर ली, दैट्स नॉट द गुड वे। आपकी गुड वे ये है कि अगर आप आज मोटिवेट हो और आपने बोला कि मैं 1 घंटा ही पढ़ सकता हूँ, तो आप 1 घंटा जो है ना वो पूरा हर महीने ऐसे ही पढ़ते रहो। इट्स मच बेटर रादर देन आप एक ही दिन के अंदर पूरा कोर्स कंप्लीट करो। तो कंसिस्टेंसी इज द ओनली वे टू गेट एनीथिंग इन लाइफ। तो आप बस ये समझ लो कि अगर आपने ऐसे समझो कि 3 मंथ के अंदर आपने अगर 300+ आवर्स भी आपने अपनी पढ़ाई को दे दिए सही से, you will get into IBA Karachi. Every hours you will study about IBA Karachi, you will improve. You will improve every day. जितनी वोकैबुलरी याद करोगे उतना इम्प्रूव हो जाए, जितनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते जाओगे उतने इम्प्रूव हो, जितने मैथ के सवाल करते जाओगे उतने इम्प्रूव। स्मार्टली किस दिन क्या करना है, किस दिन क्या करना है, स्केड्यूल किस तरीके से मेंटेन करना है, ये अगर सारी चीजें करोगे आराम से एडमिशन हो जाएगी, कहीं पे भी हो जाएगी। IBA कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं पे भी हो जाएगी, ठीक है ना। बट यू हैव टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव। इफ नॉट IBA इट्स ओके कि हम कितने टाइम तक IBA पे टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर नहीं तो कौन सा बेटर ऑप्शन है सर कि उसकी भी हम साथ साथ तैयारी करें, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है ना। बट अगर आपने बेस्ट चूज किया है तो बेस्ट चूज करने के लिए बेस्ट पे तैयारी करनी पड़ेगी, जो कि हम भी करवाएंगे और आप खुद भी अपने एंड पे करो। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव ए गुड डे, एंड थैंक यू सो मच एलम, कैलाश, नम्रा स्पेशली, आप लोगों ने टाइम दिया, और जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको मैं अभी थैंक यू नहीं बोल रहा हूँ, उनको बाद में बोलूंगा। चलिए, बाय बाय, हैव ए गुड डे, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके।